हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरियों? आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत लाजवाब रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो कि है वैद्युत धारा, इसके न्यूमेरिकल का वन शॉट लेकर के आए हैं। बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर न्यूमेरिकल भी करवाते चलिए। तो देखिए, परेशान ना होइए बबुआ, हमने बोला है ना कि हम एक एक जितने इंपॉर्टेंट, चाहे वो फिर वही वन शॉट में थ्योरी डेरिवेशन वाले क्वेश्चन हो या अलग से ये न्यूमेरिकल वाले, सब कुछ करवाएंगे, मतलब करवाएंगे। तो आज सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का भैया हम भांडा फोड़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। वैद्युत धारा के जितने भी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं जो प्रीवियस ईयर में लगातार आए हुए हैं, उनको बहुत सिंपल तरीके से देख लेते हैं। ठीक है ना? चलिए एक छोटे से नन्हे मुन्ने क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और आपको न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमने कहा था बस 3 ही चीज याद रखना है। पहला वो कि भैया सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होता है कि आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तीसरा, उसके राशि में जो बदलाव है उसको, यानी ये एमकेएस पद्धति में जो चेंज करना। और चौथा, फार्मूला पता होना, मतलब तीसरा फार्मूला पता होना चाहिए। बस लग गया न्यूमेरिकल। ठीक है? और वैसे भी स्टेप मार्किंग चलता है, थोड़ा भी लगा दिया नंबर मिल गए उतने के भी। तो जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहां पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी चालक तार से 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। फिर आगे कह रहा है कि तो तार से 2 मिनट में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करना। अब देखिए, हम सबसे पहला काम जो करेंगे प्यारे बच्चों, वो ये करेंगे बबुआ कि हम सबसे पहले वैल्यू 5 मिली एम्पियर की धारा, हमें पता कैसे चलता है मान किसका है? पीछे आप जाएंगे, धारा बोला है मतलब आई का मान है, तो भैया आई का मान। आगे बोल रहा है कि तार से 2 मिनट में प्रवाहित आवेश, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये टी का मान। फिर आगे बोल रहा है कि आवेश की मात्रा निकालना है, इसका मतलब हमें क्यू का मान निकालना है। तो इस तरह से ये चीज। अब सब मान जरा देख लेते हैं ना। धारा का मान कितना? 5 मिली एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी जैसे मिली एम्पियर में है, ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर में है, ऐसे अगर दिया रहेगा नैनो में, मतलब जिसे क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम के रूप में दिया गया है, मतलब कोई भी वैल्यू अदर वैल्यू दिया गया है जैसे मीटर वगैरह वाला, तो हम सबसे पहले उसको एम के एस पद्धति में बदलते हैं। ठीक है, वो चीज हमने बताया था। तो यहां पर मिली है, चाहे माइक्रो है, चाहे नैनो है, चाहे पिको है, ये सारी चीजें हमने बताया है आपको बखूबी, पूरा राशि परिवर्तन में, यानी न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आपने वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो देख लेना। तो मिली एम्पियर है प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं, इसको हम 5 गुणे 10 के घात -3 एम्पियर में बदल देंगे, क्योंकि एक मिली का मतलब क्या होता है? 10 के घात -3। ठीक है? अगर एक माइक्रो बोलता तो एक माइक्रो का मतलब 10 के घात -6। अगर एक नैनो बोलता तो एक नैनो का मतलब 10 के घात -9। और एक एंगस्ट्रॉम बोलता तो भैया 10 के घात -10। प्यारे बच्चों, ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं का भैया यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक, अगर यही चीज नहीं पता तो आप क्या ही लगाओगे। चलिए, इतना हो गया। दूसरी चीज यहां पर बोल रहा है कि 2 मिनट में, तो भैया यहां पे 2 और ये मिनट में दिया है प्यारे बच्चों, मिनट में। अब हमने बताया ना एम के एस पद्धति, एस का मतलब सेकंड के रूप में। ठीक है ना? तो यहाँ एम का मतलब कोई भी चीज जैसे द्रव्यमान है तो हमेशा, जैसे लंबाई है तो मीटर में बदलो। के का मतलब किलोग्राम, कोई चीज भी चाहे जिसमें दिया हो, ठीक है ना, मिलीग्राम में दिया हो, ग्राम में दिया हो, तो पहले किलोग्राम में बदलेंगे। तो ऐसे चीज अगर टाइम अगर मिनट में दिया हो, चाहे घंटे में दिया हो, ठीक है, चाहे माइक्रो सेकंड में दिया हो, तो सबसे पहले अपन उसको सेकंड में बदलेंगे। तो भैया 2 मिनट है, हम सभी जानते हैं, ये 2 हुआ और 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो ये मतलब 120 सेकंड हो गया।
या इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पे क्यू का मान निकालना है। अब भाई दो चीज तो हमने निकाल लिया भाई, पहला वैल्यू पुट करना, दूसरा इसके राशि में बदलाव करना, तीसरी चीज बच्चों हमें फार्मूला पता होना चाहिए। अब फार्मूला कौन सा लगेगा? तो फार्मूला भैया कौन सा लगेगा? तो फार्मूला लगेगा, देखिए एक सूत्र हमने बताया है कि आवेश प्रवाह की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं। याद आया कुछ? यहाँ पर भैया ये फार्मूला आपका ये पहले इस चैप्टर में ये पहला ही पॉइंट होता है, वैद्युत धारा किसे कहा जाता है। तो यहां से हमें पूछा भाई, हमसे पूछा किसका मान है? तो हमसे पूछा है आवेश का मान। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि Q बराबर I इंटू टी कह सकते हैं। तो Q बराबर I का मान कितना? 5 गुणे 10 के घात -3। टी का मान कितना? 120 है भैया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि Q बराबर, देखिए ये 12 पंजे 60, इसका गुणा करा दीजिए, 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60 और एक जीरो ये वाला है, तो ये 600 हो गया। और गुणे 10 के घात -3, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घात, भाई इसको कितना लिख सकते हैं? 2, और ये 10 के घात -3, तो Q बराबर 6 गुणे 10 के घात -1, इतना कूलाम आवेश है। ठीक है ना, इतना कूलाम, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा होता है भैया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल लगाने में तो और मजा आता है, बस आप थोड़ा चीजों को समझ जाइए। ठीक है ना, ये जो बोलते हैं कि अरे बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डिफिकल्ट है, अरे कुछ भी नहीं भैया, थोड़ा कभी तो दिमाग लगाकर थोड़ा दिल लगी के साथ तो पढ़िए ना। बोलते हैं ना कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, एक बार दिल यहाँ लगा के तो देखो। भैया दिल यहाँ लगाओ ना, अगर दिल आप कहीं और लगा रहे हो तो भैया कैसे काम चलेगा? अगर दिल लगी करना है किताबों से करो, इनसे करो, फिर देखो कितना मजा आएगा। चलिए नोट कर लेना। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए भैया अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? सेम उसी तरीके से, बस थोड़ा सा और कुछ करना है कि एक तार से 8 एम्पियर की धारा बह रही, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना। एक तार से 8 एम्पियर की धारा बह रही है और प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सबसे पहले वैल्यू आप उठा लो। 8 एम्पियर की धारा बह रही, मतलब भैया आई का मान पूछ रहा है, मतलब सॉरी दिया है, आई का मान दे दिया है कि 8 एम्पियर है। ठीक है, तो प्रति मिनट, तो भाई टी का मान, यहां पे टी का मान है 1। ठीक है, प्रति मिनट यानी 1 मिनट, प्रति मिनट बोल रहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब यहां नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है हम वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घात -19 ना कूलम। ठीक है, और प्रति मिनट का मतलब यहाँ पे भैया है 60 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 60 सेकेंड। अब एक चीज का ध्यान देना बच्चों, हमसे पूछा क्या है? एन का मान। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे क्या? धारा। क्या निकालेंगे? धारा। यहाँ पे और कुछ दिया है देख लेते हैं, कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले धारा, सॉरी धारा का मान दिया है, क्यू का मान निकाल लेते हैं। किसका मान? क्यू का मान। तो सबसे पहले हम क्यू का मान निकालेंगे। तो फार्मूला हमने बताया ना बच्चों,
फार्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T, आपका मेन फार्मूला भैया, आपका जो मेन फार्मूला है वो ये है। अब यहां से Q बराबर करेंगे तो I इंटू टी होगा ना। तो यहां से हम Q का मान निकालेंगे। भाई I का मान कितना है, 8 है। उसके बाद बच्चों T का मान 1 मिनट, हमने बताया ना कि हमेशा चाहे मिनट में हो चाहे घंटे में हो, तो बच्चों सबसे पहले उसको आप सेकंड में बदलेंगे। तो भैया 1 मिनट में 60 सेकंड, तो यहाँ पे 60। तो जो Q का मान आया ये 8 छंग 48, 480 कूलाम आ गया। ठीक है, आवेश। तो अब कह रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा एक सूत्र हमने बताया था कि I बराबर, जैसे Q बराबर N इंटू ई होता है तो I बराबर एन ई अपॉन टी, ये होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है बच्चों ये। तो यहां पर भाई ये चीज होता है डायरेक्टली, या फिर हम Q बराबर N इंटू ई होता है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि Q बराबर N ही होता है, तो यहां से भी डायरेक्ट रखा जा सकता है। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि Q बराबर N इंटू ई होता है, तो यहां से प्यारे बच्चों हम लिखेंगे N बराबर, ये Q रहेगा और N ई जो है वो नीचे आ जाएगा। तो मान रख देते हैं। Q का मान अभी आपने कितना निकाला, ये 480 निकाल लिया। नीचे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 गुणे 10 के घात कितना, ये भैया 10 के घात माइनस का 19, तो ये बराबर कितना, 16 या 48। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, अगर देखेंगे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा। भाई वैसे भी अगर हमें दशमलव मान लेते हैं 1.6 है, ये गायब करना है दशमलव, तो हम ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ एक्स्ट्रा एक जीरो और ऐड हो जाएगा ना, तो 16 या 48, मतलब ये 300 हो गया। और गुणे 10 के घात, ये ऊपर जाएगा 19 प्लस में हो जाएगा, 19 2 21, मतलब 3 गुणे 10 के घात 21, इतना। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन है, इसको बहुत सिंपल तरीके से हम एकदम तोड़ मरोड़ कर भी बता रहे हैं, ताकि कितने भी कमजोर बच्चे क्यों ना हो आराम से कर सके इसे, है ना। मजेदार क्वेश्चन है ना बच्चों, चलिए नोट कर लेना बबुआ। हो गया, चलिए। एक तो भाई खांसी और जुकाम ने जकड़ लिया है, बुखार भी आ गया था, लेकिन फिर भी आज आपके सामने आए हैं। ठीक, क्या ही कर सकते हैं भाई, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है, छुट्टी भी नहीं ज्यादा मार सकते, बच्चों का नुकसान होगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि तांबे के 3 तारों की लंबाइयों तथा द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 3:1 2:1 है, तथा, अच्छा मतलब लंबाइयों का अनुपात ये है बच्चों, और इनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। तो कह रहा है इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ये प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के नजरिए से। यहाँ पर बोल देता है धातु के 3 तारों की लंबाई, या यहाँ पर अनुपात देगा 7:5:3, कभी कभार अनुपात बदल सकता है, चाहे जो बदल दे भैया तरीका सेम रहेगा ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे दिया क्या है, सबसे पहले लंबाइयों तथा द्रव्यमान, इसका मतलब ये लंबाई वाला अनुपात है, ये द्रव्यमान वाला अनुपात है। तो प्यारे बच्चों हम ये कह सकते हैं कि भैया किसका मान दिया है, तो यहाँ L1 का मान दिया है। ठीक, यानी L1 और उसके बाद L2, मतलब अनुपात के रूप में। ठीक है, L1 अनुपाते L2 अनुपाते L3 ये दिया है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हम मान के रूप में लिख लें, ऐसे से कोई मतलब नहीं है, मान के रूप में बच्चों ये समझो L1 का मान, भाई L1 का मान समझो ये वाला है 3, यहाँ L2 का मान और L3 का मान, मतलब ये मान समझो दिया है, कितना दिया है, 3 2 1 दिया है। इसी तरह से
बच्चों किसका मान दिया है, द्रव्यमानों का, यानी M1 और M2 और M3 दिया है। मतलब इसका जो मान दिया है वो 1:2:3, ये समझो मान दिए गए हैं, ठीक है। L1 L2 L3 और M1 M2 M3, कहने का मतलब बच्चों ये समझो मान दिए हैं, अनुपात के रूप में दिए हैं। तो यहां पे कह रहा है कि इनके प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, इसको आप बुक वगैरह में देखेंगे तो बड़ा इसका जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन होगा, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक में देखेंगे बड़ा लंबा चौड़ा रहेगा, बट एकदम आसान वाला एकदम यूनिक सा ट्रिक आज आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको जब भी पूछा जाए बच्चों, हमेशा इसको याद रखना, किस तरह से सॉल्व करेंगे, जब भी प्रतिरोधों का अनुपात पूछ ले, R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो एक बात का ध्यान देना, हमेशा क्या बोलेंगे, ये होता है L1 का स्क्वायर अपान M1 अनुपाते L2 का स्क्वायर अपान M2 अनुपाते L3 का स्क्वायर अपान M3। ये एक फार्मूले की तरह है, इसको याद रखिए, समझ लीजिए ये क्या है, एक सूत्र ही है, ठीक है, ये एक सूत्र है। अब यहां से भैया हम क्या करेंगे, हम मान आराम से रखेंगे, हमें निकालना है ना, हमको R1 अनुपात R2 अनुपात R3 निकालना है, बराबर हम ध्यान देना कि L1 का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बटे M1 का मान 1 है, फिर अनुपात, ठीक है, कितना L2, तो L2 का मान समझो यहाँ पे 2 है भैया, तो 2 का स्क्वायर बटे भाई M2 कितना है 2 है, अनुपात में कि L3 का मान 1 है, 1 का स्क्वायर अपान M, यहाँ पे M3, तो M3 का जो मान है वो कितना है भैया 3 है, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, ये कितना हो, 3 तिहक के 9 हो गया बटे 1, ठीक है। अब उसके बाद अनुपात, ये कितना 2 दूना 4 बटे 2, ये अनुपात 1 का वर्ग 1 ही होगा बटे यहाँ 3, इसको काट देते हैं, 2 दूना 4 कट गया। अब बचा क्या बच्चों, आपका बचा क्या है भैया, यहाँ पे बच गया 9 बटे 1, ठीक है। अनुपात में यहाँ पे केवल और केवल 2 बच गया, और यहाँ पे अनुपात में 1 बटे 3, ठीक। अब ऐसा देखिए, यहाँ पे 9 बचा, 9 बटे 1 लिखने की क्या ही जरूरत है भैया, केवल 9 लिख दीजिए। अब बच्चों ऐसा क्या करें कि ये नीचे वाला गायब हो जाए, भाई बटे के रूप में नहीं, हमें केवल अनुपात के रूप में सिंपल सा निकालना है, हमें नीचे वाला अगर गायब करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जरा ये ध्यान दीजिए क्या करना होगा, तो हम कहेंगे कि सर हम इसमें सब में 3 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है, हम सब में, क्योंकि जितने से गुणा होगा तो सब में होगा, याद रखना, ठीक, सब में उतने से ही गुणा होगा, तभी जाकर के ये कटेगा, ठीक है। तो अनुपात जो निकल कर आया कितना, 9 तिया ये 27 आ गया, और ये कितना आया, 3 दूना 6 आ गया, और यहाँ कितना आया 1 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रतिरोधों का अनुपात है भैया वो यही है, ठीक है। तो प्रतिरोधों का अनुपात 27:9, मतलब 6:1, ठीक है, नोट कर लेना बच्चों। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक तार की लंबाई खींचकर 3 गुनी कर दी जाती है, तो तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के, पहला कह रहा है प्रतिरोध, दूसरा पदार्थ की प्रतिरोधकता, तीसरा अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखना।
अब यहां पे अगर बदलेगा तो मतलब बदलेगा क्या चीज, जैसे देखिए ये बोल देगा कि तार की लंबाई खींचकर 2 गुनी कर दी जाती है, या फिर बोलेगा कि भैया इसकी 4 गुनी कर दी जाती है, n गुनी कर दी, मतलब ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो भैया चाहे 2 गुना करे, 3 गुना करे, 4 गुना करे, हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है भैया, हमसे उससे कोई मतलब नहीं, हमारा तो भैया जो फंडा है हम वो करेंगे। बोले भैया पहला बोल रहा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है, देखिए यहां पर कितना गुना कर रहा है, मतलब इसको n का मान समझो माना जाता है, n का मान समझो ये 3 गुना, 3 गुना। तो एक सूत्र चलता है, एक सूत्र याद रखना कि जब भी प्रतिरोध पूछे तो जैसे मान लेते हैं कि कोई पुराना प्रतिरोध रहा होगा भाई, तभी खींचकर लंबाई खींची जा रही है, फिर नया प्रतिरोध के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक सूत्र चलता है कि नया प्रतिरोध बराबर n का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, ये सूत्र चलता है बच्चों, ये क्या है फार्मूला चलता है। n यानी नया प्रतिरोध बराबर n स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध, n का मतलब गुना गुनी। ठीक है, कभी कभार ऐसा मान दे देगा कि भैया किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, उसकी लंबाई खींचकर 3 गुना कर दी जाती है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा, तो मतलब इस पर लगता है। तो यहां पर भी सेम वैसे है, तो मान लेते हैं कि नया प्रतिरोध क्या है भैया, आर डैश है, बराबर कितना गुना कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, और पुराना प्रतिरोध मान लेते हैं कि आर ही है, तो यहां आर डैश बराबर भैया 9R। तो इसका मतलब जो है लिखेंगे कि प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा, यानी तार की लंबाई अगर 3 गुना कर दें तो प्रतिरोध कितना 9 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब उसके बाद भैया दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरी चीज, ये तो पहला हो गया ना, ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा यहां पे पूछ रहा है प्रतिरोधकता। तो देखिए भैया प्रतिरोधकता, एक मिनट एक मिनट, थोड़ा पानी पी लें। देखिए कह रहा है कि पदार्थ की जो प्रतिरोधकता है वो क्या रहेगा, तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, नियत रहेगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता वो चालक पर नहीं बल्कि चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्योंकि, लिखेंगे क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर नहीं बल्कि चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है। ये चीज हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, ध्यान देना भैया। प्रतिरोधकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी प्रतिरोधकता क्या है जो है वो वही रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कारण क्या है वो हमने साफ साफ लिख दिया है। अगला कह रहा है कि अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अनुगमन जो वेग होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है कि v सफिक्स d बराबर, याद होगा आपको कि ई वी अपान एम एल, ये होता है इनटू का टाउ। ये प्रतिरोध मतलब किसके बराबर सूत्र होता है, अनुगमन वेग, v सफिक्स d कह लें या vd। तो यहां से अगर देखें, यहां से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनुगमन वेग है वो 1/L, ये नीचे है तो इसका मतलब वो 1/L के क्या है भैया, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब अगर लंबाई बढ़ेगी अनुगमन वेग घटेगा। ठीक है, यानी अनुगमन वेग बढ़ेगा तो इसका मतलब लंबाई कम होनी चाहिए, तो यहां व्युत्क्रमानुपाती है।
तो ये लिख सकते हैं हम कि v सफिक्स d ये प्रोपोर्शनल 1 लंबाई कितना है 3 गुना भैया। तो अनुगमन वेग कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अनुगमन वेग वेग मतलब 1/3 रह जाएगा या हो जाएगा। ठीक है, वो 1/3 हो जाएगा, याद रखना। ठीक, चलिए बच्चों, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत ज्यादा याद रखना बच्चों को उलझा देता है, इसलिए आप ना उलझना, ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में स्टोर कर लेना, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 वोल्ट मतलब विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। यदि प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही हो तो जुड़े प्रतिरोध का मान तथा बैटरी के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात करना है। देखिए, बड़ा ही यूनिक सा और लाजवाब सा क्वेश्चन है, और ये भी अक्सर एग्जाम में रेगुलर पूछा जाता है, इसलिए भैया हम लिख दे रहे हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना बबुआ। देखिए, कह क्या रहा है पहले ध्यान से समझिए, नहीं तो आप उलझ जाओगे। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ठीक है, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल, इसका मतलब क्या दिया गया है, इसका मतलब दिया है भैया ई का मान, विद्युत वाहक बल ई से दर्शाते हैं, ई का मान दे दिया है 12 वोल्ट। आगे कह रहा है कि 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, ती भैया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध, सॉरी ये क्या लिख रहे हैं कि ओम का सिंबल लिख रहे हैं, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से लिखते हैं। स्मॉल आर का मान कितना है, 3 ओम दिया है। आगे कह रहा है कि इसे बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया, मतलब किसी एक प्रतिरोध के साथ जोड़ देते हैं। यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, कितने एम्पियर की भैया, तो जो धारा का मान है 0.5 एम्पियर की बह रही है, तो कह रहा है जुड़े प्रतिरोध का मान, यानी जो प्रतिरोध जोड़े हैं हम उसका मान, और साथ में ही बैटरी के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। कहने का मान मतलब है बच्चों कैपिटल आर का मान निकालना है और उसके बाद वोल्टता वी का मान निकालना है, ये दो चीजें निकालना है। देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, कठिन कुछ भी नहीं है भैया। देखिए, सबसे पहले एक फार्मूला होता है, जैसे कोई मतलब आंतरिक प्रतिरोध दिया हो, बाह्य प्रतिरोध दिया हो, उसमें धारा का मान दिया हो, विद्युत वाहक बल निकालना, तो आई बराबर सूत्र होता है ई अपान आर प्लस आर, ठीक, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये चीज आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है, ठीक है, हाई स्कूल में भी। अब यहां से अगर आप देखें तो भैया मान किसका दिया है, तो मान यहाँ आई का मान भी दिया है 0.5, ठीक है, V का मान भी दिया है 12 वोल्ट, फिर R प्लस स्मॉल r का मान भी दिया है 3। तो भैया पूछ किसका मान रहा है, तो यहां से सबसे पहले हम कैपिटल R निकाल लेंगे बहुत सिंपल तरीके से। प्यारे बच्चों देखिए क्या करना, पहले इतना वाला पार्ट जो है उठा के यहां रख दीजिए और ये वाला पार्ट यहां, यानी R+3 यहां रख दीजिए और 12/0.5। भाई आपको दशमलव गायब करना है, क्या कर सकते हैं, देखिए इससे जब आप काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। कैसे कटेगा भैया, देखिए समझने का प्रयास करिए। ऊपर 12 है, नीचे 0.5 है, अगर हम ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो नीचे दशमलव गायब हो जाएगा,
ऊपर 120 हो जाएगा, नीचे कितना, केवल 5। तो भैया यहाँ पे हम वही तो करेंगे, 5 दूना 10, 2 बचा, 20 हो गया, 5 चौके 20। तो हम डायरेक्टली वही काट के लिख दिए हैं, ठीक है, कि 24 बार में कटेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इतना तो याद रखा करो भैया, ठीक है ना। अब ये हर बार हम बताएंगे तो हो गया फिर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बता ही दें। r+3 बराबर कितना बच्चों, तो ये 24 हो गया, यहाँ पे 24। तो r बराबर कितना, तो 24 भैया कितना हो जाएगा, 24 माइनस यहाँ पे 3, तो r बराबर 21 ओम। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही भैया आपका क्या हो जाएगा, बाह्य प्रतिरोध होगा, यानी जिसमें जोड़ा गया वो प्रतिरोध ये है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वोल्टता निकालना है अपने को। क्या निकालना है भैया, वोल्टता, ठीक है, हमें निकालना है। अब नेक्स्ट जो है वो वोल्टता निकालना है। वोल्टता के लिए जो सूत्र होता है वो V बराबर E माइनस आई इंटू आर, ये वोल्टता के लिए सूत्र होता है। वोल्टता के लिए ये सूत्र होता है, तो आराम से निकाल लेंगे कि V बराबर E का मान कितना भैया 12, माइनस आई का मान कितना बच्चों, तो आई का मान 0.5, 0.5, स्मॉल आर का मान कितना, तो 3, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर ये 12 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा भाई 5 तिहाई 15, तो 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो V बराबर, एक मिनट देख लेते हैं भाई फिर से सही है कि नहीं। हाँ ठीक तो है, कितना 10.5 इतना वोल्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना भैया, देख लिया ना, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में तो उलझना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आप कहोगे कि क्या ही दिया है हमें कैसे लगाना है। भाई आप शुरुआत तो करो ना, आप शुरू कर दोगे उसके बाद मंजिल मिल जाएगी, ठीक है ना। एक बार आप शुरू करोगे उसके बाद सफर बड़ा आसान होगा ना, ठीक है। एक गाना है ना कि रास्ता तो मिल गया है, मंजिल भी ढूंढ लेंगे, आगे नहीं गाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भैया, ये क्या हो जाएगा, ये वोल्टता हो जाएगा, ठीक है ना। ये वोल्टता हो गया और ये प्रतिरोध हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को हम। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक हीटर की, ध्यान देना हर एक टाइप का क्वेश्चन रखा है, बाकी जो अगर आपके छूटेंगे भी इधर उधर से वो हम अलग से भी जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के न्यूमेरिकल जैसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताएंगे 3 नंबर वाले 5 नंबर वाले, जब वो उस टाइप का सीरीज चलेगा तो अलग से बताएंगे। अभी पहले सिलेबस निपटाएंगे, ठीक है। हमारा वो काम नहीं है कि हम बस उड़ा डका कर बता दें, ठीक। क्योंकि जब बच्चे हमसे मिलते हैं रास्ते में कहीं, बोलते हैं कि सर हमने आपसे पिछला बैच लिया था, हमने आपका ये बैच लिया था, हमने आपसे ये पढ़ा था, हमारे 85% 85 नंबर फिजिक्स में आए थे, केमिस्ट्री में आए थे, 95 आए थे, 90 प्लस आए थे, तो बड़ा सुकून मिलता है क्योंकि हमने ईमानदारी के साथ पढ़ाया है, ठीक है। अगर हम भी ऐसे भैया उड़ा ढका करके पढ़ा दे कि चलो अरे ये पढ़ लो, ये आएगा वो आएगा, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, फोड़ देंगे, तो भैया ये हमसे ना कभी हुआ है और ना हम कभी कर पाएंगे, याद रखना बच्चों, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर देखते हैं भैया, कह रहा है क्वेश्चन में एक हीटर की शक्ति जो है 200 वाट। अब यहां से फायदा आपका यही रहेगा कि चाहे जो मान पूछे भाई, हम एक क्वेश्चन अगर उस पर लगा लेंगे तो अब उस पर चाहे जितने तरीके से घुमाए तो भैया हम तो लगा ही सकते हैं ना। तो जैसे यहाँ एक हीटर की शक्ति 2000 वाट है और वह 250 वोल्ट पर चलता है, उसमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक। शक्ति का मान दिया है P का मान, वाट दिया है मतलब वहां पे दिया कितना है, वोल्ट दिया है, इसका मतलब भाई विभव का मान, ठीक। और पूछ किसका मान रहा है, धारा का मान मतलब I का मान। प्यारे बच्चों देखिए P का मान दिया है 2000 वाट,
और 250 वोल्ट पर और धारा। तो अब आप समझ गए कि जो सूत्र होता है वो है P बराबर V इंटू आई। ये फार्मूला लगेगा शक्ति के लिए भाई, वन शॉट में सब कुछ एक एक सूत्र अच्छे से समझाए हैं पूरा डेरिवेशन के साथ। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, हम इसमें जैसे बता दे रहे हैं कि भैया आई का मान निकालना है। अब इसमें हो सकता है P और V का देकर भैया जैसे आई का पूछ ले, जैसे दिया है। हो सकता है कि P और I का मान देकर V का मान पूछ ले, या फिर हो सकता है कि V इंटू आई का मान देकर के P का मान पूछ ले। तो भाई कई तरीके से यहीं से 3 न्यूमेरिकल बना सकता है। ठीक है, इसलिए एक हम बता देंगे तो बाकी सब तो बन ही जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे भाई, I का मान पूछ रहा है तो I बराबर जब करेंगे बच्चों ये नीचे आ जाएगा P अपान V। तो I बराबर P का मान कितना है 2000 वाट। तो भैया 2000 वाट नीचे क्या है 250। 250 भैया इसको एक काट दीजिए 0 से 0, तो 25 अट्ठे 200। तो मतलब आई का जो मान निकल कर आ गया 8 एम्पियर आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। है ना आसान, ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। खैर एक तरह के क्वेश्चन है आपके चैप्टर में, जितने टॉपिक हैं हम सब ऊपर बताएंगे, नोट कर लेना। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब एक और लाजवाब सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 × 10⁻² लंबे तथा 0.002 गुणे 10⁻⁻6 मीटर क्षेत्रफल वाले चालक का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम है। तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सा और यूनिक सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। पहले मान तो लिख लो जनाब, क्या पूछ रहा है, मतलब क्या दिया है कि 3 × 10⁻² मीटर लंबा, यानी लंबाई दे दिया है। अब मीटर में दे दिया है तो इसको मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। तो भैया 3 × 10⁻² मीटर दे दिया है लंबा, तथा बोल रहा है इसको, कितना बोल रहा है कि 0.002 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो ये भी मीटर स्क्वायर में दिया है, क्षेत्रफल दिया है एक का मान। तो भैया इसमें भी कुछ बदलना नहीं है, 0.002 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। हाँ इतना जरूर लिख सकते हैं कि जैसे अगर ये सही रूप नहीं है, शुद्ध रूप नहीं है, तो इसको कोटिमान के रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 2 × 10⁻। एक चीज ध्यान देना बच्चों, जब भी दशमलव अगर हम इधर की तरफ ले जाते हैं तो घात में माइनस करते हैं। ठीक है, यानी जैसे ध्यान देना, आगे जैसे कोई चीज लिखा है, अगर 2 लिखा है, इसको 0.002 लिखना है, इस रूप में लिखना है। ठीक है, तो या फिर हमने बताया ना वही चीज कि आगे जब ले जाते हो घात में माइनस, लेकिन पीछे ले जाते हो घात में प्लस करते हो। कैसे समझिएगा, जैसे अगर 100 लिखा है, तो अगर 100 लिखा है तो हम ये चीज कोई चीज जैसे यहां से यहां लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। ठीक, तो घातें जुड़ती हैं, तो यही चीज है। तो आगे प्लस, एक मिनट क्या लिखे हैं भाई, आगे प्लस पीछे माइनस। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। तो ये चीज है, तो इतनी बात समझ में आ गई। इसको नहीं भी समझना तो कुछ ना करिए, इतना ही रहने दीजिए, नहीं हो सकता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है जैसे 3000 है तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको 3 × 10⁻³ कितना लिखते हैं, 3 लिखते हैं कि नहीं। कैसे पता कि 10⁻³ लिख दिए, हमने बताया ना कि अगर आप पीछे से 1 2 3 अंक गए तो घात में प्लस हो जाता है, यानी आगे प्लस पीछे माइनस, याद रखना। तो यहां से अगर यहां पे हम पीछे ले जाएं तो भैया घात में क्या करेंगे, यहां 3 अंक खिसकाएंगे, 3 अंक यहां माइनस लगा देंगे। ठीक है, वही चीज होता है।
याद रखना। तो ये चीज घातों का जो खेल है ना, समझिएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है, लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, अब तो समझ गए होंगे, 2 × 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। अब ना कहिएगा, क्योंकि हमने बताया 1 2 3 अंक खिसका, यहाँ पर दशमलव लगा दिए, समझो। ठीक है, 3 अंक अगर खिसका दिए तो यहाँ पे भैया -6 तो है ही, -6 हमने बताया जब भी दशमलव पीछे ले जाओगे इधर, तो हमेशा घात में भी जितना खिसकाओगे उतना घटा देते हैं, तो 6 3 9 हो गए, तो -9 हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है चालक का जो प्रतिरोध है यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध 3 ओम है तो 3 ओम 3 ओम है, तो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता मतलब रो का मान ज्ञात करना है। ठीक है, रो। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको लगाएंगे भैया। अगर आपको याद हो चालक का जो क्या होता है यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो रो बराबर सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमने बताया ना फार्मूले का योगदान सबसे इंपॉर्टेंट होगा लास्ट में। रो बराबर RA/L, यही तो होता है, रो बराबर RA/L, ये फार्मूला आपका होता है भैया। तो हम आराम से इस पे रखेंगे कि रो बराबर R का मान कितना है, 3 है, A का मान कितना है, 2 × 10⁻⁹ है, अपान L का मान कितना है, 3 है। तो भैया कट के कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, सॉरी 3 × 10⁻, ये तो 3 जो है R का मान, L का मान 3 × 10⁻⁻2, 3 × 10⁻⁻2 है। तो भैया ये 3 से 3 कट गया, तो रो बराबर हम लिख सकते हैं ये 2 हो गया, ×10⁻, ये -9 है, ऊपर जाएगा ये 10⁻+2 हो जाएगा। तो रो बराबर 2 × 10⁻, ठीक है, कितना, -9 + 2 10⁻⁻7, इतना आएगा। ठीक है, मात्रा किसका, ओम मीटर, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, ओम मीटर मात्रक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मीटर स्क्वायर, यहाँ लंबाई का मात्रक मीटर, कट जाएगा एक, यहाँ केवल मीटर बचेगा, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसका मीटर, ओम मीटर। ठीक है, वन शॉट में बहुत अच्छे से समझाया है इस बात को, नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने बताया जो बदलने वाले, ये घातों का खेल फिर समझ जाना। जब भी भाई हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे दशमलव है इधर खिसकाएंगे, तो यहाँ पे पीछे लाएंगे तो माइनस, आगे ले जाएंगे तो प्लस, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिख गया भैया, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ए तथा बी के बीच का प्रतिरोध निकालना है। देखिए अगर आप थोड़ा सा नजर डालें भैया, ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है ये दिखाई क्या पड़ रहा है, तो यहां से आपको पता हो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बना है, और चक्रीय चतुर्भुज में आपने पढ़ा है इस तरह से, ये क्या है, एक इसे बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु, है ना, समझ में आया कुछ। व्हीट स्टोन सेतु में हमने ये बताया था कि इसमें 4 भुजाओं को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चक्रीय चतुर्भुज बनाते हैं। ठीक है, जिसमें संतुलन की अवस्था में बीच वाले प्रतिरोध को काउंट ही नहीं करते हैं। तो अब आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये जो बीच वाला प्रतिरोध है इससे कोई मतलब नहीं, ये केवल आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। तो बच्चों यहां से अब आप समझ जाइएगा भैया कि इधर ए और बी के बीच का दिया है, तो इसका मतलब यहां से पहले यहां, यहां से यहां, तो प्यारे बच्चों ये प्रतिरोध ऐसे चला यहां,
फिर ये ऐसे मुड़ गया यहाँ। तो अगर देखें तो ये और ये अगर इसको सीधा कर दें तो ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं, जरा बताइएगा, ये ऐसे सीधा बन जाएगा कि नहीं भैया? ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों 3 और इधर 3 ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इसी तरह ये नीचे आकर यहां से गया है 6 और 6 ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों का श्रेणी क्रम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे भैया, सबसे पहले थोड़ा लिखेंगे बच्चों कि 3 ओम तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है, देखिए वहां पे धारिता वाला भाई अलग होता है, यहाँ प्रतिरोध का श्रेणी क्रम सूत्र क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके। तो ये R बराबर कितना आ गया, इधर का 3 प्लस 3 मतलब ये इसका कितना आ गया, ठीक है 6 आ गया। अब उसी तरह से भैया इधर 6 और 6 भी क्या है, तो यहां पर लिखेंगे अब कि 6 ओम तथा 6 ओम श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में है, ये भी क्या है श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में इनका भी भैया ये है ना श्रेणी क्रम का सूत्र, याद रखना ये क्या है श्रेणी क्रम का सूत्र है। तो इसमें भी श्रेणी क्रम के लिए हम निकालेंगे कि आर डैश, इसको आर डैश समझो लिख देते हैं, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, या इसको आर डैश लिख देते हैं और इसको आर डबल डैश, आर डबल डैश बराबर कितना 6 प्लस 6 कर देते हैं, तो ये 12 ओम आ गया। और एक चीज और लिख देंगे लास्ट में, यहां पर लिखेंगे कि 8 ओम प्रतिरोध निष्क्रिय होगा। क्या होगा भैया, निष्क्रिय होगा, क्योंकि व्हीट स्टोन से तुम्हें इस बीच वाले को नहीं गिनते हैं और इसीलिए आपको परेशान करने के लिए ये देगा ताकि आप उलझे रहो। ठीक है, तो इससे तो बच्चों हमें कोई मतलब ही नहीं, अब इतना समझ जाना कि इस बीच वाले से हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां से अब क्या हो जाएगा, अब आप लिखेंगे बच्चों, अब देखिए अब जो फिगर है कैसा बन जाएगा भैया, ये जो चित्र है अब आपका कैसा बनेगा ध्यान से समझना, ये बन जाएगा कुछ इस कदर, ये कुछ इस कदर बन जाएगा, क्योंकि जब बीच वाले से हमें कोई मतलब नहीं तो यहां पर ये वाला कुछ ऐसे बन गया और ये वाला भी ऐसे बन गया। और यहाँ पे क्या था भैया, ये क्या है आपका ए है और ये है, यानी पूरी कहानी ही चेंज हो गई। ठीक है, और ये आकर के यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सेल ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है ना, अब ये कहानी पूरी बदल गई। हमने बताया ना ये बीच वाले से कोई नहीं मतलब, ये जुड़ करके यहाँ गया। अब इसका मान जो है, इस वाले का मान कितना आ गया है, इस वाले का मान 6 आ गया है और इस वाले का मान 12। ठीक है, ये 6 और 12 आ गया है। अब 6 और 12 किस क्रम में है, समांतर क्रम में, क्योंकि इसका दोनों सिरा यानी ये दोनों प्रतिरोध के एक सिरे एक बिंदु से, यहां पर भी दोनों सिरे एक बिंदु से हैं। तो अब यहां पर हम लिखेंगे भैया कि अब 6 ओम तथा 12 ओम अब क्या है, ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, इसलिए समांतर क्रम का जो सूत्र हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1। तो यहाँ 1/r1 की जगह r डैश माने हैं प्लस 1/r2 यानी यहाँ r डबल डैश माने हैं। ठीक है, तो 1/r बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका मान 6 और इसका मान 12, तो 1/ ये r बराबर भैया एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों कितना हो गया, इसको अब मिटा देंगे, थोड़ा कोई जरूरत नहीं है इसकी अब। तो यहाँ पे ये कितना हो गया कि 1/r बराबर 2, 1 3 बटे कितना 12, 3 चौके 12 हो गए, 1/r बराबर 1/4 या फिर r बराबर 4 ओम। ठीक, और यही क्या हो जाएगा भैया हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, इस तरह से आपको व्हीट स्टोन सेतु पर न्यूमेरिकल लगाना है और इम्पोर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे। ठीक है, याद रखना भैया। हो गया? चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करना। ये भी इंपॉर्टेंट है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये याद करना आपको मतलब पता हो भैया ये किस पे आधारित है। तो ये किरचाफ के पहले नियम पर, किरचाफ का जो नियम है, प्रथम नियम धारा अथवा संधि का नियम है। बहुत लाजवाब सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसमें, ध्यान समझना। इसमें पूछ रहा है कि दिए गए परिपथ में आई का मान निकालना है, मतलब इस वाले का मान निकालना है। लेकिन यहां पर देखिए ए बी सी तीन संधि हैं, तो हम करेंगे क्या? कुछ नहीं भैया, एक जगह से शुरुआत कर देते हैं, एक छोर से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिंदु ए पर, क्या लिखेंगे बच्चों? बिंदु ए पर। बिंदु ए पर जब शुरू करते हैं भैया, कुछ नहीं करना, इसमें क्या चलता है कि आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। मतलब आने वाली धारा, अंदर की तरफ आने वाली धारा कौन कौन सी है? अंदर की तरफ एक ही धारा आ रही है 3, और दूसरी नहीं है, तो प्लस लिखने की क्या ही जरूरत है, डायरेक्टली बराबर आप लिख दो। बराबर करके बाहर जाने वाली धारा का योग, बाहर जाने वाली दो धारा है, एक तो 1.5, दूसरी x। तो यहां पे लिखेंगे 1.5 प्लस का x, फिर यहां से x निकलेगा तब इसका निकालेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं x बराबर, मान x करेंगे, ये घटा देंगे भैया, 3 में से 1.5 घटा दीजिए, तो x का मान 1.5। तो मतलब यहां से x का मान जो है वो x का मान कितना निकल आया? x का मान 1.5 निकला। कितना भैया? 1.5। 1 मिनट भाई, पानी पी लें, गले में खिचखिच शुरू हो गई। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब हमें भैया इसका जब मान मिल गया, तो अब हम बिंदु बी वाले के लिए निकाल लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना? सीधा सीधा लॉजिक है। अब लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि बिंदु बी पर, अब बिंदु बी पर निकालेंगे कि आने वाली धारा, तो अंदर की तरफ धारा, यानी इस बिंदु पर केवल ध्यान देना, हमें चिन्ह देखना है, इस अंदर की तरफ केवल ये धारा आ रही है। तो यहां पे ये धारा तो 1.5 है, ठीक, निकाल लिया है। अब हमने x का मान तो अब निकाल लिया है ना, तो इसका लिए डायरेक्ट मान रख दिया, बराबर यहां से बाहर जाने वाली धारा निकाल लो। अब बाहर जाने वाली दो धारा है, एक तो 1 एम्पियर, दूसरी y निकल रही है बाहर, यानी तीर देखना है। ठीक है, तो यहां पर एक एक है और दूसरा हमने बताया ना जो y है। अब यहां से y का मान निकालना चाहें तो 1.5 में से 1 घटा दीजिए, y का मान 0.5 आ गया। ठीक है, ये y का मान निकल कर आया। तो भैया अब y का मान, ठीक है, कितना निकल कर आया? 0.5। ये y का मान निकल कर आ गया। अब भाई यहां पे बिंदु C पर अब आ गए हम, अब बिंदु C पर आ गए, तो यहां से अब लिखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम मतलब मजा करते हुए, एंजॉय करते हुए पढ़िए। बिंदु C पर, अब बिंदु C पर क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, अंदर की तरफ कौन सी धारा आ रही है? केवल ये y वाली धारा, और y वाली धारा का मान हमने निकाल लिया है 0.5, बराबर बाहर कौन सी धारा निकल रही है भैया? तो बाहर दो धाराएं निकल रही हैं, एक तो 0.5, दूसरी आई।
तो यहां से क्या हो जाएगा 0.5 और प्लस का यहाँ पे आई। ठीक है, इतनी निकल रही कि नहीं? 1 मिनट भाई, 1 मिनट, 1 मिनट। कुछ देखते हैं 1 मिनट, थोड़ा देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं बा। हाँ बबुआ, गलती तो बा। तो यहाँ पे गलतियां जो है ना वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे है। इसलिए कह रहे हैं कैसा ये है, 0.25 वैल्यूआ में गलती है थोड़ा। 0. ये 25 है, तो ये हो गया भैया 0.25। ठीक है, और एक आई है, और यहाँ एक क्या है, आई है। अब यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, हम लिखना चाहेंगे तो आई बराबर, भैया आई निकालना चाहते हैं इधर से घटा दीजिए, तो 0.5 में से 0.5 में से 0.25 घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो देखिए इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब है 0.50, यानी में से ये 0.25 घटाना है। तो इस तरह के घटाना भी बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। वैसे समझ लो कि 50 में से 25 घटाना है, तो यानी कितना बचेगा, 0.25 बचेगा, इतना एम्पियर। ठीक है, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब देखा ना, इस तरह के क्वेश्चन इतने ज्यादा आसान होते हैं कि यहीं से अब कोई और एक ऐसे संधि बनाकर और इधर उधर धारा निकाल देता तो हम वो भी निकाल लेते, ए बी सी डी ई एफ चाहे जितना बना देता संधि। ठीक, तो आपने देखा ना कि हर बिंदु पर हमने आराम से निकाल लिया। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया ना? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, लाजवाब सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए है फिलहाल। अब इसको तो आराम से लगा सकते हो, से आप लोग बहुत लापरवाह हो, बता ही देते हैं। देखिए कह रहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो 1 × 10⁻⁻² मीटर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻25 प्रति मीटर क्यूब है, यानी घन मीटर है। तार में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्ञात कीजिए पहला धारा घनत्व, दूसरा अनुगमन वेग। तो प्यारे बच्चों दिया क्या है, क्षेत्रफल दिया है, आगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, आगे धारा दिया है, आगे पूछ क्या रहा है, अनुगमन वेग जे पूछ रहा है, यहाँ पे सॉरी धारा घनत्व जे पूछ रहा है, अनुगमन वेग वी सफिक्स डी पूछ रहा है। मतलब ये चीज ध्यान देना। अब देखो क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए अब आप न्यूमेरिकल में एकदम पक्के हो गए हो, एकदम पक गए हो। ठीक है, डायरेक्टली दिया है क्षेत्रफल, फटाक से रखो 1 × 10⁻²मीटर स्क्वायर, एक से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे केवल 10⁻² मीटर स्क्वायर रख दो। आगे बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 × 10 कितना 25 प्रति मीटर क्यूब। आगे बोल रहा है कि तार में प्रवाहित धारा 3.2 एम्पियर की धारा है। चलिए ठीक है, इतना दे दिया है। अब एक चीज का यहाँ पे जरूरत, एक चीज की और पड़ जाएगी भैया, अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, जबकि नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जब बोल दिया है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी, तो उसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, तो ये इसका भी मान हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तो भैया सबसे पहले जो पूछा है वो पूछ रहा है जे का मान, धारा घनत्व, है ना? तो धारा घनत्व जे बराबर सूत्र क्या होता है, तो जे बराबर होता है I/A।
जे बराबर आई अपान ए, ये फार्मूला होता है। ठीक है भैया, जे बराबर आई अपान ए होता है और इसी पे हम आराम से लगाएंगे, इसी पे हम आराम से लगाएंगे। तो जे बराबर आई का मान कितना, तो आई का मान 3.2 अपान ए का मान, आई अपान ए का मान कितना, 10 के घात -2, यानी 1 गुणे 10 के घात -2। तो ये ऊपर जाएगा तो जे बराबर कितना, 3.2 गुणे 10 के घात, ये ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा इतना। और नीचे धारा का मात्रक, भाई इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या होगा भैया, दूसरा कह रहा है क्या चीज, अनुगमन वेग। दूसरा अनुगमन वेग। वैसे तो अनुगमन वेग v सफिक्स d बराबर ev अपान ml होता है, लेकिन ना तो यहाँ पे v का मान है, ना तो यहाँ पे m का मान है, ना तो यहाँ कोई l दिया है, ठीक है, ना तो यहाँ कोई टाउ दिया है। तो भाई फार्मूला जो है वो I बराबर NeAVD होता है। तो I बराबर NeA v सफिक्स d होता है। ये मेन फार्मूला है, यही क्या है, मेन फार्मूला। अब इस पे बच्चों क्या निकालना है, v सफिक्स d। तो v सफिक्स d जब निकालेंगे तो I भाई धारा ऊपर करके सारा कुछ नीचे आ जाएगा, यानी NeA ये नीचे हो जाएगा, ठीक है, NeA ये नीचे हो जाएगा। यही पूरा क्या करना है भैया, हमको यही मान रख देना है। तो अब मान रख दीजिए बस, v सफिक्स d बराबर I का मान कितना बच्चों, तो I का मान कितना भैया, तो I का मान 3.2 है। नीचे ध्यान देना, n का मान कितना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों 2 गुणे 10 के घात 25 है, ठीक है। ई का मान 1 गुणे 10 के मतलब 1.6 गुणे 10 के घात -19, तो 1.6 गुणे 10 के घात -19, ठीक है। उसके बाद कितना है ए का मान कितना है, क्षेत्रफल 10 के घात -2 लिखेंगे, भाई जगह भी नहीं है, 1 मिनट। इसको थोड़ा और सटा लेते हैं, हाँ चलिए इतना हो गया। देखिए अब यहां से गुणे 10 के घात -2 है, दिख रहा ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब देखिएगा भैया, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, v सफिक्स d निकाल रहे हैं, तो ये 3.2 ऊपर है और नीचे लिख सकते हैं कितना, 16 दूना 32, तो यानी 3.2 हो गया, गुणे ये 10 के घात 25 गुणे ये 19 2 21, तो 10 के घात -21, तो ये कट गया भाई, ये से ये कट गया, बचा कितना, 1/10 के घात, भाई 25 में से 21 गए 4, ऊपर गया तो ये v सफिक्स d बराबर 10 के घात -4, ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड अनुगमन वेग है, ठीक है, याद रखना, यही हम अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। तो एक आंसर तो ये रहा, एक आंसर ये रहा। आई बात समझ में, तो ऐसे बहुत सारे लाजवाब वाले न्यूमेरिकल्स हैं, अब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बाकी जो बचे खुचे हैं हम करवा देंगे, याद रखना, नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों को आज की क्लास बेहद शानदार लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।